नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविधान के 40 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आंसर 444। भारतीय संविधान में कुल 444 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? आंसर अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर अनुच्छेद 2 से 35। अनुच्छेद 2 से लेकर 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आंसर अनुच्छेद 6। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अनुच्छेद 6 अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 7, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आंसर अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर अनुच्छेद 85। संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आंसर अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? आंसर अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आंसर अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? आंसर अनुच्छेद 233। राष्ट्रपति अनुच्छेद 233 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां हैं? आंसर अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? आंसर अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? आंसर अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 300 का। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का में है। क्वेश्चन नंबर 18,
संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 315। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? आंसर अनुच्छेद 343 फर्स्ट। अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 338 ए। संविधान के अनुच्छेद 338 ए के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 21, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 368। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर अनुच्छेद 356। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? आंसर अनुच्छेद 352। संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? आंसर अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आंसर राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? आंसर अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? आंसर अनुच्छेद 51 का। संविधान के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा अप्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद ए। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन अनुच्छेद ए में है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? आंसर अनुच्छेद 40। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर 12। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आंसर महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? आंसर 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 33, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? आंसर 10वीं अनुसूची। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? आंसर मणिपुर। संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 35,
किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आंसर पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। आंसर प्रथम संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? आंसर अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 39। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? आंसर अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है। क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आंसर अनुच्छेद 340। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, ये हमारे आज के संविधान के प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।